तो यहाँ पे डीसी ऑपरेटेड एंगल ग्राइंडर आप देख पाएंगे। यहाँ पे एक बैटरी है जिसमें वोल्टेज लिखा है 128 वोल्ट, हालांकि 128 वोल्ट नहीं है, ये 21 वोल्ट की बैटरी है। और यहाँ पे ये एंगल ग्राइंडर जो है ये ब्रशलेस मोटर वाला एंगल ग्राइंडर है, तो ये काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी अच्छी इसकी इफिशियंसी है। यहाँ पे इसमें अंदर जो मोटर लगी है, यहाँ पे एक मोटर लगी है जो कि ब्रशलेस मोटर है, जिसकी वजह से ये एंगल ग्राइंडर जो है इसकी इफिशियंसी काफ़ी अच्छी हो जाती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस एंगल ग्राइंडर के साथ दो बैटरीज आई थी, एक बैटरी तो यहाँ पे लगी है, दूसरी बैटरी ये है और ये लिथियम आयन बैटरी है 21 वोल्ट की, और इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे एक चार्जर भी प्रोवाइड किया गया था। तो यहाँ पे बैटरी, एंगल ग्राइंडर और इसका चार्जर जो है उसे हम खोल के देखने वाले हैं। सबसे पहले इसमें लगा हुआ जो ब्लेड है इसे हमें रिमूव करना है और इसके बाद हम इसका ऑक्सिलरी हैंडल जो है इसे भी रिमूव करेंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके इसको डिसअसेंबल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसका ब्लेड निकालते हैं, इसके बाद इसमें एक सेफ्टी गार्ड लगा है जिसे हमें निकाल देना है। इसका ऑक्सिलरी हैंडल जो है इस तरीके से हम इसे खोल देंगे। अब यहाँ पे हमें एंगल ग्राइंडर जो है उसको डिसअसेंबल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे 4 स्क्रू लगे हैं, 1 2 3 और 4। ये चारों स्क्रू जो है इन्हें हमें खोल देना है। तो चलिए मैं इन्हें निकाल देता हूँ। इसके बाद आप देख पाएंगे कि हम इसका अपर पार्ट जो है इससे बड़ी आसानी से बाहर कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये अपर पार्ट जो है ये एल्युमिनियम एलॉय का है, जिसमें एंगल ग्राइंडर के कुछ और पार्ट्स जो हैं जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका ये रूटर है जो कि मैग्नेटिक है। यहाँ पे ब्रशलेस मोटर जो है इनमें रूटर जो है वो मैग्नेटिक होता है, और इस तरीके से मैं इसमें कुछ ये स्क्रू जो है चिपका के आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको कंफर्म होगा कि ये मैग्नेटिक है। काफ़ी पावरफुल मैग्नेट होता है इसका रूटर, और यहाँ पे इस तरीके से ये रोटेट करता है। और चलिए अब हम इसके जो अपर पार्ट है इसको और खोलते हैं, जिसके बाद इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं उन्हें हम देख पाएंगे। तो यहाँ पे 4 स्क्रू और लगे हैं जिन्हें हमें खोलना होगा, तो मैं इनको भी खोलूंगा भी, और इसके बाद हम एंगल ग्राइंडर को डिसअसेंबल करेंगे। तो यहाँ पे मैं इन स्क्रूज को खोल देता हूँ, जिसके बाद इसके इंटरनल पार्ट्स जो हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से इसके इंटरनल पार्ट्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे मोटर की रूटर और एंगल ग्राइंडर का आउटर शाफ्ट जो है ये रोटेट करता है, जो कि 2 अलग अलग गियर्स के द्वारा 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये पार्ट जो है इन्हें हमने डिसअसेंबल किया है। यहाँ पे रूटर जो है वो मैग्नेट का है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये काफी पावरफुल मैग्नेट होता है। यहाँ पे एक कूलिंग फैन जो है इसमें लगा है, जो कि जब मोटर रोटेट करती है तो ऐसी स्थिति में एयर फ्लो करता है, जिससे कि हमारी मोटर जो है वो ठंडी रहे। यहाँ पे इसको भी हम डिसअसेंबल करेंगे। तो यहाँ पे बैटरी जो है इसे सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसमें 6 स्क्रू लगे हैं, 1 2 यहाँ पे लगे 3 4 5 और 6। इसके अलावा यहाँ पे एक एक स्क्रू और लगा है। तो इन सभी स्क्रूज को हम निकाल देते हैं, जिसके बाद हम अपना एंगल ग्राइंडर जो है उसे खोल पाएंगे। तो यहाँ पे एंगल ग्राइंडर में लगे हुए स्क्रूज जो है मैंने निकाल दिए हैं, और अब हम इस एंगल ग्राइंडर को पूरी तरीके से डिसअसेंबल करने वाले हैं। तो यहाँ पे इंटरनल पार्ट्स जो हैं वो आपको दिखेंगे। चलिए हम इंटरनल पार्ट्स को भी समझते हैं। आउटर हाउसिंग जो है मैंने निकाल दी एक साइड की, दूसरी साइड पे आप एक इस तरह का ये स्विच देख पाएंगे, पुश स्विच है, इसी में होल्ड बटन भी लगी है। यहाँ पे हमारी मोटर का स्टेटर है ये, और यहाँ पे इसकी वायरिंग जो आप देख पाएंगे, यहाँ पे 3 वायर्स जो है मोटर के स्टेटर से हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल में गए हैं। यहाँ पे ये ब्रशलेस मोटर का ड्राइवर है आप देख पाएंगे, और ये भी एल्युमिनियम एलॉय की हीट सिंक के साथ है। यहाँ पे इसका ये कनेक्टर है। तो यहाँ पे बैटरी के जो वोल्टेज हमें मिलते हैं उनसे इसका ड्राइवर जो है वो मोटर के लिए 3 फेज जो है वो बनाता है, जिसके बाद जब हम स्विच प्रेस करते हैं ऐसी स्थिति में ड्राइवर एक्टिव होता है और हमारी मोटर को रोटेट कराता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ एलईडी इंडिकेशन और एक ये पुश स्विच यहाँ पे लगा है, जिसका काम जो है वो वेरिएबल स्पीड बनाना है। यहाँ पे जब हम इससे बैटरी कनेक्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे, मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसकी स्पीड जो है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अब पुश स्विच जो है इसे प्रेस करता हूं, ऐसी स्थिति में ड्राइवर एक्टिव होता है, जिसके बाद ही हम इसकी स्पीड जो है उसे पुश स्विच को दबाकर मीडियम या हाई कर सकते हैं। जब हम पहली बार पुश स्विच दबाते हैं ऐसी स्थिति में इसकी स्पीड जो है लो में रहती है, इसके बाद पुश स्विच को दबाकर हम स्पीड को मीडियम या हाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया होगा कि कैसे इस एंगल ग्राइंडर की स्पीड को वेरिएबल किया जाता है, यानी लो से मीडियम या हाई किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से इस पुश स्विच को दबा के हम इसके ड्राइवर से स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। चलिए मैं इसके साथ में आपको इसका जो रूटर है उसे कनेक्ट करके यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से रूटर जो है इसके साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पे इसका ये रूटर है जो कि इसके अंदर ही इस तरीके से कनेक्ट होता है, और यहाँ पे बेयरिंग जो है इसकी वो टाइट हो जाती है, जिसके बाद ये बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। तो
तो ये आसानी से रोटेट कर पाता है। तो इस तरीके से आपने इस एंगल ग्राइंडर को अभी तक इसके जो पार्ट्स हैं उनको समझ लिया होगा। तो चलिए अब हम इसकी बैटरी जो है उसे डिसअसेंबल करते हैं। यहाँ पे बैटरी में 128 वोल्ट लिखा है, लेकिन जब हम इसको खोलेंगे तभी हमें इसका वोल्टेज जो है वो पता चलेगा। इसमें 4 स्क्रू लगे हैं जिन्हें मैं खोल देता हूं। अब हम बैटरी की हाउसिंग जो है उसे खोल पाएंगे। यहाँ पे बैटरी के अंदर लगे हुए लिथियम आयन सेल आपको दिख रहे होंगे और इस साइड पे आप देखेंगे कि इसका BMS है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने बैटरी जो है उसे खोल दिया है। यहाँ पे आपको बैटरी के अंदर के पार्ट्स जो हैं वो दिख पा रहे होंगे। यहाँ पे हम इसमें चार्जर कहाँ पे कनेक्ट करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये इनपुट का पोर्ट है जो कि चार्जिंग वाला पोर्ट है। यहाँ पे चार्जर का ये जो पिन है ये यहीं पे हमारा लगाया जाता है, जिसके बाद हम इस बैटरी को चार्ज कर पाते हैं। तो यहाँ पे बैटरी जो है ये कितने वोल्ट की है ये भी हम देखते हैं, क्योंकि ये हमें तो पता है कि ये 21 वोल्ट की है, लेकिन क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें 5 सेल जो है ये सीरीज में लगे हैं और ऐसे ही 2 ग्रुप आपस में पैरेलल किए गए हैं। तो यहाँ पे 5 सेल जब सीरीज में किए जाएंगे तो 4.2 × 5 करेंगे तो 21 वोल्ट आएगा। यहाँ पे हर सेल की कैपेसिटी 2000 मिली एम्प आवर है। तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी जो है हमारी बैटरी की वो 4000 मिली एम्प आवर होगी। तो यहाँ पे बैटरी में दोनों साइड पे ये इंसुलेटर लगे हैं, इनको हम निकालते हैं, जिसके बाद बैटरी जो है किस तरीके से जुड़ी है मैं आपको दिखा पाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक साइड का इंसुलेटर जो है उसे निकाल दिया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का इंसुलेटर जो है उसे भी निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको कनेक्शन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने दोनों साइड के इंसुलेटर जो है इन्हें निकाल दिया है। अब हम बैटरी के कनेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सबसे पहला सेल जो है मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। इस बैटरी में जो सीरीज है उसमें पहला सेल यानी निगेटिव जो है यहाँ पे कनेक्ट है, जो कि B- के साथ में कनेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे ये पॉजिटिव जो है ये दूसरे सेल के निगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया और ये B1 का पॉइंट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये B1 का पॉइंट है। इसके बाद इस सेल का पॉजिटिव जो है वो दूसरे सेल के निगेटिव के साथ जुड़ा है, तो ये हमारा B2 का पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे B2 लिखा हुआ है। इसी तरह से हमारा इस सेल का इस साइड पॉजिटिव दूसरे सेल के निगेटिव के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पे ये B3 का पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे B3 लिखा है। इसी तरह से इस सेल का ये पॉजिटिव जो है अगले सेल के निगेटिव के साथ जुड़ा है और ये हमारा पॉइंट जो है B4 हो जाएगा। यहाँ पे B4 के साथ ये कनेक्ट है। इसके बाद इस सेल का पॉजिटिव आप यहाँ पे देख पाएंगे ये हमारा B+ के साथ कनेक्ट है। तो इस तरीके से 5 सेल सीरीज में कनेक्ट है। तो ये 5S बैटरी पैक हो गया और इसमें जो BMS यूज किया गया है ये 5S BMS होगा। तो इस तरीके से आपने बैटरी जो है उसे देख लिया है। अब हम इसका चार्जर जो है उसे खोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको चार्जर में क्या लिखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे 21 वोल्ट 1 एम्पियर DC आउटपुट करता है। तो यहाँ पे जब चार्जर हमारा इस बैटरी को चार्ज करेगा तो अगर इसकी फुल इफिशिएंसी होगी तो इसको कम से कम 4 घंटे लगेंगे। हालांकि फुल इफिशिएंसी नहीं होती है तो यहाँ पे टाइम जो है वो थोड़ा ज्यादा लगेगा। चलिए इस चार्जर को हम खोल देते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस चार्जर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हमें इस साइड पे PCB में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट हैं इन्हें आप देख पा रहे हैं। मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हैं उनमें एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है, आप देख पाएंगे। एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है यहाँ पे जो लगा है। इसके अलावा एक स्विचिंग कैपेसिटर है इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे इंडक्टर ट्रांसफार्मर है। एक सेफ्टी कैपेसिटर है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा है। साथ ही आप यहाँ पे एक LED इंडिकेटर देख पाएंगे। तो इस साइड के कंपोनेंट जो है उन्हें हमने देख लिया है। चलिए अब हम इसकी PCB जो है इसे बाहर निकालते हैं, जिसके बाद हम इसके दूसरे साइड के जो कंपोनेंट है वो देख पाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं धीरे से इसकी PCB जो है उसे बाहर कर देता हूँ। यहाँ पे हमें इस साइड पे कुछ SMD कंपोनेंट लगे हुए दिख पा रहे हैं। मैं आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे इधर पे हमारे न्यूट्रल और लाइन जो है यहीं पे जाते हैं। इसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर लगा है। यहाँ पे एक पावर IC लगी है। कुछ SMD रेजिस्टेंस और डायोड आप देख पाएंगे। यहाँ पे सेकेंडरी साइड में भी कुछ डायोड और SMD रेजिस्टेंस लगी है। साथ ही मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो LED इंडिकेटर है ये कुछ इस तरह से लगा है और यहाँ पे बैटरी चार्ज हो चुकी है को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे एक और ट्रांजिस्टर जो है SMD ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि बैटरी के वोल्टेज को कंपेयर करके हमारी बैटरी चार्ज हो चुकी है ऐसी स्थिति को शो करता है। तो यहाँ पे LED इंडिकेटर द्वारा हमारी जो चार्जिंग है वो हमें पता चल जाती है कि बैटरी हमारी फुल चार्ज हो चुकी है या हमारी बैटरी अभी चार्ज हो रही है। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपने कॉर्डलेस एंगल ग्राइंडर के इंटरनल स्ट्रक्चर को बड़ी आसानी से जान लिया होगा और यहाँ पे इस तरह का कॉर्डलेस एंगल ग्राइंडर आप Amazon से परचेस कर सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। इस एंगल ग्राइंडर का रिव्यू का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड शो हो रहा होगा, आप इसका रिव्यू का वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।